अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन सिंधी बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है, प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है और एक बड़े साइज़ का प्याज है। इस तरह से मसल के इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखें प्याज अच्छे से हमारे ब्राउन हो चुके हैं और अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं मटन, जो कि हाफ़ केजी है। बहुत अच्छी तरह से इसे भून लेना है। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक इसे बहुत अच्छे से भूनना है। तो ये देखिए मटन का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है और 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। तो बस अब इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ ही नमक ऐड कर दूंगी इसमें। मेक श्योर ये करें कि मटन आपका बहुत अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए। इससे गोश्त की हीक भी ख़त्म हो जाती है और बहुत मज़े का फ्लेवर बनता है। तो बस अब इसमें पानी ऐड कर दूंगी 2 कप के बराबर और इसे प्रेशर दे दूंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। अगर आप प्रेशर नहीं भी देना चाहते तो इस तरह से भी मटन गल जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी है तो इसीलिए मैं प्रेशर दे रही हूँ। तो अब यहाँ पे कुछ मसाले हैं, उन्हें रोस्ट कर लेंगे, जिसके लिए एक पैन ले लिया है और इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 3 से 4 लौंग ले लिए हैं, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें ले लिए हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ, एक बड़ी 1 इंच की आप स्टिक ले लें दालचीनी की, 2 यहाँ पे बादियान के फूल लिए हैं, जवित्री की एक स्टिक ले ली है 1 इंच की और यहाँ पे जायफल लिया है हाफ़ और 3 छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, हरी इलायचियाँ, हाफ़ टी स्पून सौंफ ले लिए हैं और ये 2 छोटी रेड मिर्चें ले लिए हैं। अगर आपके पास लंबी वाली हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो बस सब चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बस इतना रोस्ट करना है कि इनकी खुशबू आ जाए, कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। तो बस देखें यहाँ पे अच्छे से सब मसाले भुन चुके हैं और इन्हें मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और प्रेशर कुकर खोल के मैंने चेक किया है। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है ताकि पानी इसका अच्छे से खुश्क हो जाए और साथ ही इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा जो भी मसाला हमने भुना था वो सारा ग्राइंड करके अच्छे से इसमें ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने इमली ले ली थी और उसका पल्प और इमली समेत इसमें ऐड कर दिया है और यहाँ पे 1 टेबलस्पून ले लिए हैं रेड मिर्चों का पाउडर और सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। तो जब सब चीज़ें अच्छे से भुन जाएँ तो इसमें ऐड कर देंगे 1 कप की जितनी दही। तो बस इसे भी अच्छे से पकने देंगे। दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो बस फ्लेम को ऑफ़ कर दें और अब यहाँ पे कर लेते हैं असेंबलिंग। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने कौरमा ऐड किया है। अगर आपके पास ऑयल ज़्यादा है या आपने ऑयल कौरमे में ज़्यादा डाला हुआ है तो उसको थोड़ी देर कवर करके रखें। ऑयल ऊपर आ जाएगा तो उसके ऊपर से ऑयल लेके और नीचे बिछा लें और उसके बाद इसमें चावल ऐड करें। इससे ये होता है कि चावल ज़्यादा चिपकते नहीं हैं नीचे बर्तन के साथ। तो बस अपने हिसाब से चावल ऐड करके और उसके ऊपर कौरमा ऐड कर दें। अच्छे से फैला के ऐड करना है और अब इसके बाद इसमें थोड़े से यहाँ पे फ्राई हुए हुए प्याज थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर कट हुए हुए स्लाइस में ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा लेमन, हरी मिर्चें और प्याज इस तरह से रिंग्स में इसमें ऐड कर दें और ये यहाँ पे थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं। फिर से चावल ऐड कर देंगे और फिर से वही सारा स्टेप दोहरा लेंगे।
सब हो चुका है और अब इसके ऊपर फिर से चावल ऐड कर देंगे। और ये यहाँ पे येलो फूड कलर है, थोड़ा सा एक चुटकी भर मैंने लेके उसमें पानी में हल करके और इसमें इस तरह से ऐड कर दिया है और इसे 25 मिनट के लिए दम में रख देंगे। तो ये यहाँ पे दम आ चुका है। तो ये देखें, बस बिरयानी रेडी है। बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं और बहुत ही कलरफुल बनकर रेडी हुई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। चावल भी बिल्कुल खड़े खड़े हैं और बहुत ज़्यादा गले हुए भी नहीं हैं और बहुत कच्चे भी नहीं हैं। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।